इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बड़े सैन्य ऑपरेशन की घोषणा कर दी है। एक दिन के बाद इजराइल, बहरीन और यूएई के नेताओं से बातचीत करने की बात कहते ट्रंप नजर आए। यानी कि बाकी देशों से भी लगातार बातचीत की गई। ऑस्टिन में घातक गोलीबारी पर भी ब्रीफ किया गया है। मामले की जांच एफबीआई कर रही है। एक तरफ ये युद्ध और दूसरी तरफ अमेरिका के हिस्से में गोलीबारी को लेकर भी दूसरे देशों को जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। मिडिल ईस्ट में जो सहयोगी देश हैं उनसे फोन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और देखिए, ट्रंप लगातार इस पूरे युद्ध पर पैनी नजर रखे हुए हैं और इन सब के बीच भीतर जो कलह चल रहा है उसको भी देख। इस बीच तेहरान में इजराइल की बमबारी देखने को मिली, जहां पर रेडियो टीवी हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान से विजुअल्स लगातार सामने आ रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से रेडियो टीवी हेडक्वार्टर को यहाँ निशाना बनाया गया, जमकर यहाँ बमबारी की गई। बमबारी के बाद यहाँ भीषण आग लगती हुई नजर आई है। इस धुएं के गुबार से अंदाजा लगाइए कि ये पूरा का पूरा विस्फोट कितना घातक था। लगातार रेडियो स्टेशन हो या फिर टीवी हेडक्वार्टर हो, ऐसे युद्ध में हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन का जरिया है उसको सबसे पहले नष्ट करने की कोशिश की जाती है। और तेहरान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर इजराइल ने रेडियो स्टेशन से लेकर टीवी हेडक्वार्टर को यहां बम से पूरी तरह से उड़ाने की कोशिश की है। इससे जुड़ी हुई जहां पर बेरूत में इजराइल का हवाई हमला देखने को मिला है। बेरूत के दरिया में हमला हुआ है। कई इमारतें यहां पर ध्वस्त होती हुई नजर आई है। इन तस्वीरों को आप देखिए। खामेनेई को खत्म कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए एक के बाद एक कैसे यहाँ धमाके हो रहे हैं। बेरूत से ये तस्वीरें सामने आई है। इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इजराइल सुनिश्चित कर रहा है ईरान के साथ जो इस वक्त खड़ा है उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ये बातें उसी की तस्दीक करती है। इजराइल अपनी ओर से अब हमले और भी तेज कर रहा है। और आयुष, इन तस्वीरों को आप देखिए, ये विस्फोट कितना बड़ा था। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे पहले किस कदर तबाही मची है, अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पूरी तरफ मलबा जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले तस्वीरें जी न्यूज पर। और ईरान में खामेनेई शासन को उखाड़ने के लिए अमेरिका ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे खामेनेई का बच निकलना मुश्किल हो गया था। खामेनेई के डेथ वारंट पर ट्रंप बहुत पहले ही साइन कर चुके थे, बस सही मौके का इंतजार था। और जैसे ही वो रेयर अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रंप ने डेडली प्लान से खामेनेई का अंत कर दिया गया। खामेनेई को ढूंढकर मारने के लिए अमेरिका काफी वक्त से तैयारी कर रहा था। वो खामेनेई के हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिकी की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जब पता चला कि खामेनेई अपने टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग करने वाला है, तो व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने खामेनेई के अंत की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली, क्योंकि खामेनेई के डेथ वारंट को ट्रंप से बहुत पहले ही साइन कर चुके थे। हमले की तारीख चुनी गई 28 फरवरी 2026। अटैक दिन के उजाले में हुआ, जो बहुत रेयर होता है क्योंकि ऐसे टारगेट हमले अक्सर रात में होते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में युद्ध के मैदान में एआई वॉरफेयर का इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी खात्मे की पूरी प्लानिंग ही एआई से की गई हो। एआई के इस्तेमाल की वजह से ही खामेनेई की मौत का कैलकुलेशन भी हुआ, उसका किला भेद दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस एआई से खामेनेई के खात्मे का ताना बाना बुना गया, उस पर ट्रंप ने कुछ हमले से घंटे पहले ही यहाँ पर बैन लगा दिया था, जिसका नाम है एंथ्रोपिक क्लाउड एआई, जिसे ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से कुछ घंटे पहले ही बैन किया था। ये प्रतिबंध एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच सैन्य उपयोग की शर्तों को लेकर हुए टकराव के कारण लगाया गया था। कंपनी इसका घरेलू निगरानी में इस्तेमाल का एक्सेस नहीं देना चाहती थी, जिसे ट्रंप नाराज हो गए। इसे फेज वाइज खत्म किया जा रहा था, लेकिन ईरान पर युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल फुल स्केल में किया गया। सैन्य अधिकारियों ने इस एआई के जरिए इंटेलिजेंस एनालिसिस, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और बैटल सिमुलेशन किया।